प्रणाम, जय ओशो। बहुत स्वागत है आपका आज के इस सत्र में। आज हम अपने मन की कुछ नकारात्मक चीज़ों की ओर चर्चा करेंगे तथा उनसे कैसे मुक्ति मिले। मुख्य रूप से भय, चिंता, एंजाइटी, बेचैनी, रेस्टलेसनेस आधुनिक युग में ये बहुत कॉमन लक्षण हो गए हैं। पहले महानगरों के लोगों को ही तकलीफ़ें होती थीं, आज छोटे छोटे गांव तक में पहुंच गई हैं। पहले बड़े वयस्कों में होती थीं, अब छोटे छोटे बच्चों में भी होने लगी। आपको शायद पता हो, आज से 10 साल पहले भारत में स्टूडेंट सुसाइडल रेट, आत्महत्या करने की जो दर थी, 10 साल में वह दर 2 गुनी हो गई। अब बचपन की छोटी उम्र खेलने कूदने की, निर्भर प्रफुल्लित रहने की उम्र थी, उसमें इतनी चिंता, इतना विषाद, इतना डिप्रेशन। मनोवैज्ञानिक कहते हैं जिस प्रकार कोरोना की बीमारी पेंडेमिक रूप में आई थी, पेंडेमिक मतलब विश्वमारी, पूरा विश्व प्रभावित हो गया था, ठीक वही स्थिति डिप्रेशन एंड एंजाइटी की होने जा रही है। अगर आप इंटरनेट से फिगर्स निकालेंगे इसके, तो आप देखेंगे इसका ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 40-50 सालों में लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसको अगर प्रोजेक्ट करें तो अगले 5-6 साल में पूरा विश्व प्रभावित होगा। निश्चित रूप से कुछ बेसिक फॉल्ट, कुछ बुनियादी भूल चूक हमारे मन में है, उसको समझना जरूरी है ताकि हम इससे छुटकारा पा सकें। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, चिंता अथवा भय का कारण क्या है? चिंता भी भय का एक छोटा रूप है, याद रखिएगा, है ना। दोनों अलग अलग बातें नहीं हैं, वो मिश्रित हैं। भय ही चिंता के रूप में प्रकट होता है। हम किसी चीज़ से भयभीत होते हैं, फिर हम चिंतित हो जाते हैं कि अरे ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो भय, चिंता, बेचैनी, जरा सोचिए आप 1 मिनट आंख बंद करके सब, फिर मैं आपको उत्तर सुनना चाहूँगा। सोचें इनकी क्या वजह है आपके अपने जीवन में। आप क्यों चिंतित या तनावग्रस्त होते हैं? ठीक है, आंख खोलिए, और जो उत्तर आपके भीतर से आया है, अपनी जगह से खड़े होकर आप जरा जोर से बोलेंगे ताकि सब लोग सुन पाएं। आंख बंद करके शांति लगता है। मेरे प्रश्न का उत्तर तो आपने दिया नहीं। बैठिए। इच्छा की पूर्ति के लिए, ठीक है, इसीलिए तनावग्रस्त होते ना हम। खोने का डर हमारे पास जो है, कहीं वो भी ना छिन जाए। तो एक कहा इच्छा, इच्छा का मतलब जो हमारे पास नहीं है वो मिले, उसके लिए हम तनावग्रस्त होते हैं। और दूसरा, हमारे पास जो है वो भी कहीं खो ना जाए, इसका डर। और परिस्थितियों को अनुकूल हम नहीं कर पाते, क्योंकि सब चीज़ें हमारे वश में नहीं हैं, उससे हम परेशान और चिंतित हो जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, हमारे मन के प्रतिकूल ना हो जाए। जी आप बोलिए। अच्छा, ठीक, आप बोलिए। मनोकामना की पूर्ति, है ना, वो पहले ही कहा गया है, इच्छाएं। और मनोकामना के साथ असफलता का भय जुड़ जाता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, समझो कि स्टूडेंट परीक्षा देने जा रहा है, मेहनत भी कर रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन भय तो लगा हुआ है, पास हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, इंटरव्यू में सेलेक्ट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, किसी से प्रेम हो गया, इससे विवाह हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हमेशा हम कुछ भी कर रहे होंगे, उसके साथ एक असफलता का भय। आप एक व्यापार कर रहे हैं, लाभ होगा, नहीं होगा, हानि ना हो जाए, भय लगा ही हुआ है। और बताइए। जीवन व्यर्थ ना हो जाए।
ये थोड़ा बड़ा वाला भय है। बैठिए, धन्यवाद। तो छोटे छोटे भय तो हो गए कि हम नौकरी है कि व्यापार है कि पढ़ाई लिखाई है। एक और बड़ा भय है कि ओवरऑल पूरी जिंदगी ही कहीं व्यर्थ न चली जाए। और सोचिए जी, अगर हम कहीं पहुंच गए किसी स्थिति पर तो अब वहीं बने रहें। समझो कोई प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गया, विधायक बन गया, अब खतरा हमेशा है कि वहां से वो वापस अगले चुनाव में जीत पाएगा नहीं जीत पाएगा। तो जो सफल हो गए हैं वे भी भयभीत हैं, जो असफल हो गए वो भी भयभीत हैं, उनको भी चिंता खाई जा रही है, सफल व्यक्ति को भी चिंता खाई जा रही है। और प्रतिष्ठा खोने का डर। तो पहले कहा जा चुका, जो हमारे पास उसके खोने का भय। उस खोने वाली चीज़ों में पैसा हो सकता है, इज्जत हो सकती है, पद हो सकता है, प्रतिष्ठा हो सकती है, जिसका नाम है वो कहीं बदनाम ना हो जाए, इसका डर। बैठिए। कभी कभी इस चीज को बार बार सोच रहे हैं, सोचते सोचते वो चिंता का रूप ले लेता है। जी, यह भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। वो बात छोटी सी है लेकिन रिपीट हमारे मन में इतनी बार हो रही है वो कि वो तिल का ताड़ बन जाता है, पहाड़ बन जाता है। छोटी सी चीज़ को हम बहुत बड़ा करके देखने लगते हैं और फिर हम खुद ही भयभीत होते हैं कि अरे ऐसा ना हो जाए। हमने उसको बहुत खतरनाक बना लिया सोच सोच के। एक्चुअली उतनी खतरनाक वो चीज़ है नहीं, लेकिन हमने उसको बहुत विकराल रूप धारण कर लिया। जी, भविष्य का डर। बैठिए, है ना। भविष्य का डर क्या है? अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, कुछ पक्का नहीं है ना। ज्योतिषी आपका हाथ देख के तो बता देता है कि ऐसा ऐसा होगा आपको, भीतर वो डरा हुआ, अपने बारे में भी नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। जीवन अनिश्चित है, अनसर्टेन, है ना। कल क्या होगा हम नहीं जानते। अभी थोड़े दिनों पहले एक बहुत बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट का अचानक मृत्यु की वजह से, उनका बड़ा नाम फैला हुआ था, कोई 30,000 से ज़्यादा हृदयों के ऑपरेशन कर चुके थे। उनकी खुद की उम्र अभी 34 साल थी बस। बड़े फेमस हार्ट सर्जन। उनको नहीं पता कि उनके हृदय में क्या होने जा रहा है। 1 सेकंड बाद अचानक अस्पताल में मृत्यु हुई, जहाँ सब सुविधाएं मौजूद थी। कौन जानता अगले क्षण क्या होगा। तो एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, अनिश्चितता। आज रात को हम सोएंगे, कुछ पक्का नहीं है कि हम कल उठेंगे, कुछ पक्का नहीं है। तो अनिश्चितता से हम डरते हैं। आप बोलिए। अतीत में जो भूल चूक हो गई हैं वो भी हमें डराती रहती हैं कि फिर से न रिपीट हो जाएं। कोई भी चीज जैसे करते हैं वो पैटर्न बन जाती है, तो वो पैटर्न टूटती नहीं, फिर वो एक नया पैटर्न बन जाती है। जी, पैटर्न लिस्ट हो नहीं पाता। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि हमारा मन एक पैटर्न बना लेता है, एक ढांचा, और काफ़ी खतरा है कि हम उसी पैटर्न में फिर वही करेंगे। समझो एक आदमी ने सिगरेट पीना शुरू किया, फिर उसने रिपीट किया, फिर उसका पैटर्न बन गया, अब वो एडिक्टेड हो गया, फिजियोलॉजिकली एज वेल एज साइकोलॉजिकली। अब वो चाहे भी तो इसको नहीं छोड़ सकता, चाहे तो भी नहीं छोड़ सकता। अब उसकी मजबूरी और लाचारी हो गई। तो ऐसी बहुत सी मजबूरियां हैं, लाचारियां, जो हमें भयभीत और चिंतित करती रहती हैं। अब डॉक्टर उसको डरा रहा है कि कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो भी डर रहा है, सुनता है लोगों को कैंसर हो रहा है सिगरेट पीने से, फिर भी बाहर नहीं आ पा रहा। भयभीत है, बाहर आना चाहता है मगर नहीं आ पा रहा। अपने ही हाथों बनाए जंजीर में, कारागृह में वो फंस गया। इसको हम संक्षेप में कह सकते हैं अज्ञात का भय, फियर ऑफ द अननोन। हम कुछ चाह रहे थे, हम उसके लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन हमेशा ऐसा तो नहीं है कि वैसा ही होगा। 100 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 100 तो पास नहीं हो जाएंगे। इंटरव्यू के लिए गए हैं, 25 लोग गए हैं, 2 पोस्ट हैं। हो सकता है 25 ही बहुत अच्छे हों, सबका इंटरव्यू अच्छा गया, लेकिन सिलेक्शन तो 2 का होगा ना, क्योंकि पोस्ट ही 2 हैं।
तो 23 तो असफल होंगे। तो जीवन में हर जगह हम देखते हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो वह भय हमेशा लगा रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसको हम संक्षेप में कह सकते हैं फियर ऑफ द अननोन, अज्ञात का भय। कई लोग ध्यान करने से डरते हैं, खासकर जब ध्यान में गहराई मिलने लगती है तब भय पकड़ता है। आश्चर्य की बात, हम ही सोच रहे थे कि ध्यान करना है, शांत होना है, और जब शांति आने लगी सच में हम ही घबरा जाते, कह रहे समथिंग अननोन, एक अज्ञात जगत में हम प्रवेश कर रहे हैं। अशांति में, दुख में, कष्ट में, क्रोध में, क्लेश में जीने के हम आदी हो चुके हैं। वो हमारा परिचित जगत है। माना कि हमें अच्छा नहीं लगता मगर फिर वो हमारा परिचित है। कितने लोगों को मैं जानता हूं कि दाम्पत्य जीवन में भारी क्लेश चलता रहता है, मगर उनसे कहो तलाक ले लो, इतने परेशान क्यों होते, वो कहते हैं नहीं तलाक नहीं लेंगे। तलाक और अनजान स्थिति है, फिर क्या होगा उसका भी डर लगता है। अभी माना हम बिल्कुल दुख में हैं, कष्ट में हैं, दिन रात लड़ाई झगड़ा होता है, हर छोटी छोटी चीज पे असहमति होती है, अगर फिर भी जाना पहचाना है, हम अपने जाने पहचाने दुख में भी रहने तैयार हैं, लेकिन एक अनजान अपरिचित स्वर्ग में जाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। जरा कल्पना करो, एक आदमी है, वो अपने मोहल्ले का मेंबर बनने के लिए चुनाव लड़ रहा है कि म्यूनिसिपैलिटी का अध्यक्ष बन जाए, कि एमएलए बन जाए, बहुत मेहनत करता है बेचारा। अचानक एक दिन आकाश से एक एलियन का अंतरिक्ष यान आए, उसमें से लोग उतरे और उसको पकड़ लें और कहें कि चलो हमारे ग्रह पे, मंगल ग्रह से आगे एक और ग्रह है, और हम लोगों का नियम है कि जब वहाँ का राष्ट्रपति मर जाता है तो हम यहाँ पृथ्वी से एक आदमी को ले जाते हैं, इस बार आपको चुना है, चलिए आपको हम वहाँ सब सुख सुविधाओं में रखेंगे, आपकी बड़ी प्रतिष्ठा होगी, इज्जत होगी, और सिर्फ राष्ट्रपति नहीं पूरे ग्रहपति आप होंगे। क्या वो आदमी जाने तैयार होगा? आप होते उसकी जगह तो आप जाने तैयार होते? बिल्कुल नहीं होते। क्यों? अज्ञात का भय, हमें पता नहीं वहां क्या होगा। यहां माना कि बड़ा मुश्किल है। कई बार हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब उठा ही ले, मगर जब उठाने वाले यमदूत आ जाएंगे तो हम कहेंगे अरे रुको रुको। अज्ञात का भय, हम परेशान हैं, दुखी हैं, मगर कम से कम वो दुख और परेशानी जानी पहचानी तो है। अज्ञात का भय। और कोई बात बची हो तो बताइए। भय और चिंता का कारण ओवर थिंकिंग। ठीक, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। विशेषकर आधुनिक शिक्षित युग में हम विचारों के आदी हो गए हैं, और इतने ज़्यादा आदी हो गए हैं कि हम एडिक्टेड हो गए हैं। अब हम चाहें भी तो वो नहीं रुकते। 25-30 साल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ते 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 हमने अपने मन को इतना ट्रेंड कर दिया लगातार सोच विचार करने के लिए कि अब वो चुप ही नहीं होता। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन के घर कोई मेहमान आया हुआ था, और उसने उसके नसरुद्दीन के बेटे फजलू से पूछा कि जब मैं 2 साल पहले आया था तुम लोग छोटी बच्ची को, तुम्हारी जो छोटी बहन है फातिमा, उसको बोलना सिखा रहे थे, तब उसको बोलना नहीं आता था, तुम लोग सफल हुए कि नहीं उसको सिखाने में? फजलून कहा अरे अंकल आप क्या बात करते हैं, पहले हम लोग सोचते थे कि फातिमा को बोलना सिखाना कठिन है, अब पता चला कि अब चुप कराना कठिन है। अब तो बोलती ही रहती है, बंद ही नहीं होती। मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, मेरे मेडिसिन के जो प्रोफेसर थे उनने बताया एक बार कि कोई मरीज मर गया कि नहीं मरा, उसकी जांच पड़ताल के लिए क्या क्या ज़रूरी है। अगर जेंट्स है मरीज तो उसकी पल्स देखो, स्टेथोस्कोप से उसकी हार्ट बीट देखो, उसकी सांस चल रही है कि नहीं वो देखो, अगर ये सब बंद है तो समझ लो मर गया। और अगर पेशेंट महिला है, उसकी जबान चलनी बंद हो गई, समझ लो गई। ज़्यादा जांच पड़ताल की ज़रूरत नहीं है, बोल नहीं रही मतलब गई।
हम बोलें अथवा ना बोलें, हमारे भीतर हमारा मन बोलता ही जा रहा है, वो चुप ही नहीं होता। ओवर थिंकिंग, जरूरत से ज्यादा विचार, और हमको पता है इसमें से 99% बिल्कुल बकवास, फालतू, इनका कोई उपयोग नहीं हमारे जीवन में, कोई सार्थक विचार नहीं है, उससे कुछ हल होने वाला नहीं है, लेकिन हम उसके बाहर भी नहीं हो पाते। जैसे मैंने सिगरेट वाले का कहा ना, वो नहीं छोड़ पाता, ऐसे हमारे भीतर ये एडिक्शन हो गया है। लोग सोचते हैं कि केवल केमिकल एडिक्शन होते हैं, ड्रग्स के और शराब के, और नहीं, थिंकिंग का एडिक्शन। हमको खुद को पता है फालतू के विचार हैं, बिना काम के चल रहे हैं, ये ना चलें तो मुझे शांति मिले, इन्हीं की वजह से बेचैनी और रेस्टलेसनेस है। लेकिन हमारी समझ कोई काम नहीं कर रही, हम उसके बाहर नहीं हो पा रहे, वो पैटर्न हमको घेरे हुए है। आज के शिक्षित युग में ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मैं समझता हूँ आप लोगों ने जो उत्तर दिए हैं इनमें लगभग सभी बातें आ गई जो भय, चिंता, बेचैनी, तनाव के कारण हैं। हमें जब कारण समझ में आ जाता है तो फिर निराकरण का उपाय भी आसानी से समझ में आता है। ठीक है, अब मैं जो मुख्य बिंदु थे उसका उपाय आपसे कहता हूँ। जैसे अज्ञात का भय, फियर ऑफ द अननोन, जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड टर्न आ रहे हैं, अनपेक्षित मोड़, हम नहीं जानते कल क्या होगा। हम इसके लिए तैयार कैसे हो सकते हैं? इस बात को समझकर तैयार हो सकते हैं कि जीवन का मतलब ही है अनिश्चितता। मृत्यु में सुनिश्चित चीजें हो सकती हैं। आज हम इस टेबल को यहां रख के चले गए, बाहर से ताला लगा के, और 2 घंटे बाद आएंगे तो पक्का है ये टेबल यहीं मिलेगी 2 घंटे बाद, निश्चित, क्योंकि यह एक मृत वस्तु है। और एक बच्चे को हम कहीं बिठा के चले गए और 2 घंटे बाद आएंगे, 100% पक्का है वो बच्चा वहां नहीं मिलेगा। बच्चा जीवित है। तो जीवन का लक्षण है अनिश्चितता। उसके अपने मूड हैं, वो कुछ करेगा, वो मूव करेगा, गति करेगा। तालाब मुर्दा होता है, नदी जीवंत होती है। तालाब सड़ा गला होता है, वहीं के वहीं रहेगा। नदी का कुछ पक्का नहीं, आगे जाके पानी बाएं मुड़ जाए कि दाएं मुड़ जाए कि कहीं वाटरफॉल बना ले, कुछ पक्का नहीं, क्योंकि वो जीवित है, आगे बढ़ रही है। ठीक ऐसे ही हमारी जिंदगी की सरिता है, इसमें अनिश्चितता, अननोन, अज्ञात होना, अनएक्सपेक्टेड होना सुनिश्चित है। अनसर्टेनिटी इज द ओनली सर्टेनिटी। चीजें अनिश्चित हैं, यह बात सुनिश्चित है, और यही जीवन का लक्षण है। नहीं तो हम मुर्दा हो जाते। हम मनुष्य हैं, हम एक वस्तु नहीं हैं, और दूसरा भी मनुष्य वस्तु नहीं है। आज हमारी किसी से मित्रता है, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि कल भी रहेगी। हम जीवित हैं दोनों, हमारे विचार बदल सकते हैं, हमारी पसंद बदल सकती है। आज किसी बात पर हम सहमत थे, हमारी दोस्ती थी, कल हम असहमत हो सकते हैं, दुश्मनी हो सकती है। जब हम इस बात को जानते हैं तो फिर हम स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, जिंदगी अनिश्चित है, ये जिंदगी का लक्षण है। हम मुर्दा होना नहीं चाहते। अगर ये गारंटी हो जाए कि आपका मित्र कल भी मित्र रहेगा, अगले साल भी रहेगा, अगले जन्म में भी रहेगा, फिर याद रखना वो प्लास्टिक का रोबोट होगा, वो मनुष्य नहीं होगा, और फिर मित्रता का सारा मजा खत्म हो जाएगा। वो मजा ही तब है जब शत्रुता की संभावना भी छुपी हुई है। ये सांस चल रही है, इसका मजा इसी में है कि बंद भी हो सकती है। अगर ये पक्का हो जाए कि हम जिंदा रहेंगे, हृदय धड़कता ही रहेगा, फिर याद रखिएगा, फिर आज और अभी का कोई मजा भी नहीं आएगा। पक्का है कि हम 20,000 साल जिएंगे, नहीं, अच्छा है कि बिल्कुल पक्का नहीं है, 1 सेकंड का नहीं पता। इसलिए हम क्षण क्षण का मजा ले सकते हैं। अब इस बात को पलटिए, जिस अज्ञात से, अनएक्सपेक्टेड चीज से चिंता पैदा होती थी, हम उसी में अब सुख लेना सीख गए।
कोई व्यक्ति आज हमसे अच्छे से बात कर रहा है, मित्रतापूर्ण प्रेमपूर्ण व्यवहार कर रहा है, धन्यवाद, चलो हम इस क्षण का मजा ले लें। कौन जाने अगले क्षण मित्रता रहे ना रहे। अब बजाय चिंता के हम सुख लेने लगे, हम प्रसन्न होने लगे। आज हमने नाश्ता किया है, खूब मजा लिया है, पक्का नहीं हम कल होंगे नहीं होंगे, नाश्ता होगा नहीं होगा, हो सकता दोनों हो फिर भी मिलन ना हो पाए दोनों का। हम क्षण क्षण का मजा लेने लगेंगे तो सारी बात पलट जाएगी। दूसरा जो पूछा गया था असफलता का भय, और जो लोग सफल हो गए हैं उनको फिर अपनी स्थिति स्टेटस को बरकरार रखने का भय, इसको भी आप इसी में गिन सकते हैं कि चीज़ें अनिश्चित हैं, कभी भी चेंज हो सकती हैं, जीवन परिवर्तनशील है, और इसलिए जो हमारे हाथ में है आज, बजाय खोने का भय पालने के हम उसके होने का सुख लेना सीखें। दोनों चीज़ें हैं, हमारे पास कुछ है, कुछ हमें मिला हुआ है। एक है कि हम डरे रहें कि ये भी न खो जाए, और दूसरा है कि जो है उसका फिर मजा ले लें। जब खोने का खतरा है ही तो मजा तो ले लें आज। जब खो जाएगा जब खो जाएगा, जब तक है उसका पूरा मजा ले लें। मुझे याद आती, बचपन में मैंने एक फिल्म देखी थी उस्तादों के उस्ताद। उसमें दो हीरो रहते हैं, अशोक कुमार और प्रदीप कुमार, और उसका जासूसी कहानी है वो। उसमें शुरुआत में हम जिसको समझ रहे थे पुलिस इंस्पेक्टर है, वो एक्चुअली डाकू है, और जिसको हम डाकू समझ रहे थे पूरी कहानी में, वो पुलिस इंस्पेक्टर है। वो डाकू का भेष रख के डाकुओं के बीच में पता लगाने आया है, और डाकू जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर का भेष धारण करके डकैती करता है। तो अंत में जाके जब ये भेद खुलता है और अशोक कुमार जो कि एक्चुअल डकैत था वो पकड़ा जाता है, तो वो एक नाव से आ रहा है और उसको भी पता चल गया कि अब पोल खुल चुकी है, और जहाँ पे वो किनारे उतरने वाला है चारों तरफ पुलिस वाले बंदूकें लिए खड़े हैं जहाँ उसकी नाव के किनारे लगेगी, और बस आधा मिनट 1 मिनट में वो पकड़ा जाएगा, और उसने इतने अपराध किए कि उसको सीधी फांसी की सज़ा होगी। अब बचने का कोई उपाय नहीं, उसको घेर लिया गया है सब तरफ से, किनारे लगेगी नाव और सीधा वो गिरफ्तार हो जाएगा। उसका आखिरी सीन मुझे आज भी याद है। वो सिगरेट निकालता है जेब से, गहरे गहरे कस खींचता है, छल्ले बना के हवा में उड़ाता है, मुस्कुराता है। अब बस पकड़ाने ही वाला है, कुछ सेकंड के अंदर फांसी की सजा उसको होगी। लास्ट मोमेंट का मजा। हम अपना थोड़ा दृष्टिकोण बदलें, बजाय इसके कि लास्ट मोमेंट आ रहा है हम घबरा जाएं और नर्वस हो पसीना पसीना हो जाएं। चलो इसका भी आखिरी कश खींच लें, इसका भी पूरा सुख भोग लें। थोड़ा सा चेंज ऑफ गेस्टाल्ट, और हम एक आनंद लेने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। हम हर चीज का आनंद ले सकेंगे। ओवर थिंकिंग, अगली समस्या आपने बताई, इसका उपाय है साक्षी होना। साक्षी का मतलब दूर से दृष्टा। ये विचार ऐसे चल रहे हैं मन की सड़क पर जैसे कोई यात्री चल रहे हों, हम किनारे खड़े होकर चुपचाप देखें। हमें कुछ लेना देना नहीं किसी से, उपेक्षापूर्ण। ना हम चाह रहे कि कोई आए, ना हम इच्छा कर रहे हैं कि ना आए। हम चुपचाप देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं क्या हो रहा है। और जैसे जैसे हमारा यह दृष्टाभाव प्रगाढ़ होता है, विचारों की गिनती कम होने लगती है, और धीरे 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 विचार बंद हो जाते हैं और शून्यता और शांति प्रकट हो जाती है। तो ओवर थिंकिंग के पार जाने का उपाय है साक्षी भाव, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान कहते हैं। चुपचाप देखो, और देखते 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 तुम पाओगे मन चुप होने लगा, शांत होने लगा। अगर हमने उसमें इंटरफियर किया, कुछ रोकने की कोशिश की, तो फिर वो नहीं मानेगा, फिर वो और ज़्यादा सोचेगा। भगवान बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी घटना कहूँ, इससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजरते थे। कड़ी धूप पड़ रही थी, मई का महीना, और उन्होंने अपने शिष्य से कहा आनंद से कि थोड़ी देर पहले हम एक नदी से गुजरे हैं,
मुझे प्यास बहुत लगी है, तुम वहाँ जाओ और अपना जल पात्र भर के लाओ, तब तक हम यहाँ वृक्ष के नीचे छाया में बैठते हैं। आनंद गया। कोई 5 मिनट का ही रास्ता था नदी तक जाने का, लेकिन संयोग की बात, जब वो वहाँ पहुँचा तो नदी से बैलगाड़ियों और घुड़सवारों का एक दल निकला था। उसकी वजह से सारा पानी गंदा हो गया। नीचे जमी हुई मिट्टी के कण, रेत के कण, सड़े गले पत्ते वे ऊपर आ गए। आनंद वापस लौट आया और उसने भगवान से कहा कि भंते, वह पानी तो पीने योग्य नहीं रहा, हम आगे चलते हैं, कहीं और से मैं आपके लिए पानी का इंतजाम करूँगा। भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं, मुझे तो उसी नदी का पानी चाहिए, तुम वापस जाओ और लेकर आओ। आनंद थोड़ा हैरान हुआ कि भगवान ऐसा आग्रह क्यों करते हैं, ऐसा तो कभी नहीं किया, लेकिन गुरु कुछ कह रहे हैं तो जरूर कुछ राज होगा। इस श्रद्धा भाव से वह पुनः नदी तक गया। इस बीच में आने जाने में 10 मिनट तो बीत ही गए थे। वहाँ जाकर उसने देखा कि अरे लगभग 90% पानी साफ सुथरा हो चुका है। उछले गले पत्ते बह गए, धूल और रेत के कण नीचे बैठ गए, पीछे से नदी में से ताज़ा जल आ गया। तो उसने सोचा मैं 1-2 मिनट और इंतजार कर लूँ। वो नदी किनारे बैठ गया, चुपचाप देखता रहा। 2-3 मिनट के भीतर ही पूरा 100% साफ पानी हो गया। तब उसने अपना पात्र भरा और लेकर आया। भगवान को जब पानी दिया तो भगवान देख के हंसने लगे। उन्होंने कहा कि तुम तो कह रहे थे उसमें धूल, रेत और सड़े गले पत्ते हैं, कीचड़ है, ये तो अच्छा साफ सुथरा पानी है, तुमने कैसे साफ किया? आनंद ने कहा, भगवान मैं किनारे बैठ गया, मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ी देर में पानी खुद ही साफ हो गया, फिर मैं ले आया। फिर भगवान मुस्कुराने लगे और कहा कि आनंद, जो समझदारी तुमने नदी के साथ की, वही समझदारी तुम अपने चित्त की नदी के साथ, अपने मन के विचारों के प्रवाह के साथ क्यों नहीं करते? मैं देखता हूं तुम अपने मन की नदी में कूद कूद जाते हो उसको साफ करने, और तुम्हारी उस उछल कूद से पानी और गंदा हो जाता है और कीचड़ ऊपर आ जाती है, कामनाओं की कीचड़, विचारों के पत्ते। तब आनंद को ख्याल आया कि इसलिए भगवान ने दोबारा भेजा था उसी नदी में पानी लाने। भगवान ने कहा, जैसे तुम वहाँ चुपचाप किनारे बैठ गए थे, ऐसे ही अपने मन के किनारे बैठ जाओ, नदी खुद ही साफ हो जाएगी, तुम्हें नहीं करना है। हम अक्सर गलती क्या करते हैं, हम नदी में कूद कर वो पत्तों को धुकाने लगते हैं, कीचड़ को हटाने लगते हैं, रेत के कणों को नीचे। हमारी इस उछल कूद में पानी और गंदा हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि संसारी आदमी का मन उतना गंदा नहीं होता जितना साधु सन्यासियों का, महात्माओं का, मुनियों का हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। संसारी कम से कम जैसा है वैसा है, जितना गंदा है ठीक उतना ही है। साधु महात्मा जो अपने शुद्धिकरण में लगे हुए हैं, ये और अशुद्धि पैदा कर लेते हैं। कारण वो नदी में कूदकर नदी को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। भूल के भी ये गलती नहीं करना। तो मन में चिंता है, बेचैनी है, उदासी है, जैसे भी विचार चल रहे हैं, चुपचाप उन्हें दूर से देखो। इससे क्या होता है, एक नए तत्व का उदय हुआ, देखने वाला, दृष्टा। और निश्चित रूप से यह दृष्टा उस दृश्य से अलग है। तो चाहे उदासी के विचार चल रहे, चलने दो, तुम तो देखने वाले हो, तुम तो उससे अलग हो। आए हैं विचार, चले जाएंगे, नदी का पानी है बहता हुआ, कोई टिकता है क्या? क्रोध आया, कोई बात नहीं, तुम चुपचाप देखो, कितनी देर टिकेगा? कुछ सेकंड, कुछ मिनट। कोई बिल्कुल ही महाक्रोधी पागल है, कुछ घंटे। कितनी देर क्रोध टिकेगा? आखिर बह ही जाएगा, और तुम चुपचाप खड़े देखते रहो। जैसे ही मुझे पता चलता है कि मैं अपने मन से पृथक हूं, अपने आत्मस्वरूप का एहसास होता है, मैं साक्षी चैतन्य हूं, और मन में जो चल रहा है चलते रहे, मुझे कुछ लेना देना नहीं। इस प्रकार जो चिंताएं थीं, तनाव थे, बेचैनी थी, वे सब विदा हो जाती हैं। उन सारी चिंताओं, बेचैनियों, भय का कारण मुख्य रूप से विचार में छुपा है। नकारात्मक विचार, नेगेटिव थिंकिंग। मनुष्य के मस्तिष्क में सामने का जो हिस्सा है, माथे वाला, यहाँ पर भीतर मस्तिष्क जब
का जो कार्टेक्स है उसमें एक प्री फ्रंटल लोब, मेडिकल भाषा में बोलते हैं, वो डेवलप हुआ है जो अन्य जानवरों में, पशु पंक्षियों में नहीं है। तो हमारी भिन्नता पशु पंक्षियों से कहाँ हो जाती है? वो जो प्री फ्रंटल लोब है उसमें कल्पना करने की शक्ति है। कोई पशु भविष्य की कल्पना नहीं कर सकता। हाँ, अतीत की स्मृतियाँ उनके पास वैसी हैं जैसी हमारे पास हैं, उसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन वो कल्पना नहीं कर सकते। हमारे पास क्षमता है कल्पना करने की, लेकिन दुनिया में से 99% लोग नेगेटिव कल्पना करते हैं। गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, एक्सीडेंट ना हो जाए, आ गया विचार, एक्सीडेंट ना हो जाए, दुर्घटना का विचार, नेगेटिव कल्पना। परीक्षा देने जा रहे हैं, फेल ना हो जाए, आ गया नेगेटिव विचार। कोई बीमारी फैली है, कहीं मुझे ना लग जाए, आ गया नेगेटिव विचार। और जब नेगेटिव विचार पकड़ रहा है, अब उसकी संभावना बढ़ गई, क्योंकि बार बार आपको भीतर से वो कुरेद रहा है कि मुझे इन्फेक्शन ना लग जाए, मुझे इन्फेक्शन ना लग जाए, समाज में सब लोगों को हो रहा है, मुझे ना हो जाए। नाउ यू हैव बिकम प्रोन टू इन्फेक्शन। ऐसे व्यक्ति के बीमार पड़ने की संभावना ज़्यादा हो गई, क्योंकि वो उसी के बारे में सोच रहा है। जो लगातार सोचता है कि दुर्घटना ना हो जाए, दुर्घटना ना हो जाए, अब दुर्घटना होने की संभावना बढ़ गई। आज से करीब 12 साल पहले एक महिला अनीता मूरजनी को कैंसर हो गया था। शायद आप लोगों ने सुना होगा, उस समय बहुत वर्ल्ड फेमस उसका पूरा मेडिकल हिस्ट्री का रिकॉर्ड हुआ। ऐसा कैंसर जिसका कोई इलाज ना कर पाया, इंटरनेशनल लेवल पर उसका इलाज चला, नहीं संभव हुआ, मृत्यु की दशा आ गई। लेकिन अंतिम क्षणों में जब उसकी चेतना ने शरीर को छोड़ा, ऊपर जाकर उसे पता चला, तुम्हारी बीमारी का कारण तुम्हें बता दें क्यों मरी तुम, क्योंकि तुम लगातार कैंसर 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 के बारे में सोचती थी, उसी के बारे में पढ़ती थी, इंटरनेट से डाउनलोड करती थी, गूगल पर सर्च करती थी, कैंसर कैंसर कैंसर। वो जो खोपड़ी में तुम्हारा घुसा था, कैंसर ना हो जाए, कैंसर ना हो जाए, इसलिए कैंसर हुआ है। और इसलिए दुनिया का कोई चिकित्सक तुम्हें ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे विचार से पैदा हुआ है। और अगर तुम चाहो तो अभी जिंदा हो सकती हो, ऑप्शन है। चाहो तो छोड़ दो, वो शरीर बहुत खराब हो गया, चाहो तो जिंदा हो जाओ, लेकिन एक शर्त है, जाके दुनिया वालों को फिर बताना कि तुमको कैंसर क्यों हुआ था, तुम्हारी नकारात्मक सोच की वजह से। अनीता ने निर्णय किया कि मैं वापस जिंदा होंगी। तो वो क्षण भर का गैप था, कुछ सेकंड उसकी हार्ट बीटिंग, सांस बंद रही, फिर शुरू हो गई, और उसने आँख खोली। आईसीयू में भर्ती थी, उसके परिवार के लोग रो रहे थे, डॉक्टर नर्स सब उदास खड़े थे। उसने आँख खोली और कहा कि सुनो खुशखबरी, मैं जिंदा हो गई हूँ और मैं ठीक हो जाऊंगी, और एक विशेष उद्देश्य से मैं आई हूँ कि जो भूल मैंने की थी नेगेटिव थिंकिंग की, वो कोई ना करे, ये बताने के लिए मैं आई हूँ। उसकी बात पे कौन भरोसा करे? लेकिन वास्तव में वो तो ठीक होने लगी, और 4-5 दिन के अंदर वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई, और 8-10 दिन के बाद उसने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली, नौकरी पे जाने लगी, और 15 दिन बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी शुरू कर दी। टेलीविज़न वालों को बुला लिया कि जो मैंने सबक सीख के आई हूँ वो दुनिया भर को बताना चाहती हूँ। फिर तो सारी दुनिया में उसकी बड़ी डिमांड हो गई। जगह जगह जाके वो सेमिनार करती, लोगों को बताती कि मैं अपने ही गलत विचारों की वजह से बीमारी ग्रस्त हुई थी, और अब मैं पॉजिटिव सोच से भर गई, और मैं यही चाहती हूँ कि सब लोग पॉजिटिव थिंकिंग करें। तो हमारे मन में कल्पना करने की शक्ति है, लेकिन 99% लोग नकारात्मक कल्पना करते हैं, और इसलिए उनकी ज़िंदगी में नकारात्मक घटित होता है। लेकिन इस कल्पना शक्ति का उपयोग हम पॉजिटिव ढंग से कर सकते हैं। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, न केवल विचार में सोचें, उसको विजुअलाइज, चित्रात्मक रूप से देखें। सब ठीक हो रहा है, खूब अच्छा हो रहा है, अच्छे से अच्छा होगा, हम जो सोच पा रहे हैं इससे भी अच्छा होगा, ऐसी भावना करें, और आप पाएंगे आपके जीवन में जादू घट गया, अच्छे से अच्छा होने लगा। इस प्रकार हम अपने सारे भयों से, चिंताओं से, बेचैनियों से मुक्ति पा सकते हैं। ये तनाव हमने ही पैदा किए हैं, और इसका ठीक उल्टा पॉजिटिव अफर्मेशन, अपने ही मन को हम
सकारात्मक ढंग से सम्मोहित करें और वैसा होने लगेगा। एक आखिरी बात, फिर हम ध्यान के प्रयोग की तरफ चलेंगे। हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र हैं, आपने नाम सुने होंगे, क्रमशः मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। यदि इनमें हमारी ऊर्जा का संतुलन हो, एक सामंजस्य इनमें हो, तो हमारा जीवन भी बड़ा बैलेंस्ड और संतुलित हो जाता है। यदि इनमें इम्बैलेंस है, कोई एक बहुत ज़्यादा एक्टिव चक्र है और कोई एक बिल्कुल कम है, तो फिर इम्बैलेंस हो जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है, फिर शांति नहीं हो पाती। तो ये संतुलित हों, सब समान रूप से सक्रिय हों, एक साधक के जीवन में यह भी अत्यंत जरूरी है। अब हम ओशो का एक प्रवचन सुनेंगे, इन 7 चक्रों की भूमिका उसमें है, और फिर हम चक्रा साउंड प्रयोग करेंगे ताकि हमारे सूक्ष्म शरीर के ये 7 हिस्से समान रूप से संतुलित और बैलेंस्ड हो जाएं। तो विनती है, आंख बंद करके रीढ़ और गर्दन सीधी करके बैठें। सीधी करने का ये मतलब नहीं कि तनाव से भरे हुए, अकड़ के, नहीं, बिल्कुल शांत, रिलैक्स।